नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पे। हमारा जो सिलेबस चल रहा था एनसीईआरटी 6th क्लास, जो आपकी साइंस की पुस्तक है क्यूरियोसिटी इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए, लेसन 2 हमारा चल रहा था और आज हम उसका आगे पढ़ेंगे। और कल मैंने आपको बताया था कि ट्री, सर्ब्स और हर्ब्स के बारे में, इन दोनों में बेसिक क्या 3 डिफरेंस है वो आप शॉर्ट में देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए। बुक में जो लिखा हुआ वो लिखा हुआ है। अब आप देखिए, आपके पास 3 चीज थी भी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, किसी प्रकार का कोई डाउट न हो। ट्री, सर्ब्स और हर्ब्स क्लियर है। सबसे पहले आपको डिफरेंस देखना है स्टेम में। किसमें? स्टेम में, तने में भी। जो आपका स्टेम है क्या होता है? हार्ड। इसका भी क्या होता है? हार्ड। सॉफ्ट। क्या होता है? सॉफ्ट। आगे बात को आपको एक डिफरेंस समझ में आ गया कि जो स्टेम है वो ट्री का हार्ड, सरब का भी हार्ड, और हर्ब्स का क्या होता है? सॉफ्ट होता है। और हार्ड प्लस में वुडी, सेम यही। हार्ड प्लस में इसका वुडी नहीं होता, थिन होता है, हार्ड एंड थिन। और इसका क्या होता है? वुडी थिक। जो इसका जो स्टेम होता है, तना होता है, वो मोटा होता है। जो आपका सरब्स है उसका जो तना होता है, स्टेम, वो क्या होता है? हार्ड होता है लेकिन थिन होता है, पतला होता है। और जो आपका हर्ब है इसका सॉफ्ट प्लस में ग्रीन। सॉफ्ट प्लस में क्या मिलेगा? ग्रीन। एक डिफरेंस तो ये हो गया इनका। क्लियर? आपको एक डिफरेंस समझ में आ गया। उसके बाद हम दूसरे डिफरेंस की बात करें कि जो ब्रांचेज निकलती, इसमें भी क्या निकलती हैं? ब्रांचेज, टहनियां निकलती हैं। ये जो टहनियां निकलेगी ट्री में अबोव द ग्राउंड, ग्राउंड लेवल से, एट द सम हाइट, कुछ हाइट से निकलेगी। लेकिन जो आपका सरब और हरब है उसमें क्या है कि जो ब्रांचेज निकलेगी वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल से ही निकालनी स्टार्ट हो जाएगी। वैसे ही हरब में कि जो आपकी निकलेंगी, टहनियाँ निकलेंगी, वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल से निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। और सरब में आपको एक ध्यान में रखना है कि जो आपके स्टेम हैं वो 2 या 3 स्टेम में एक साथ ऐसे निकलेंगे। ये इन दिनों में डिफरेंस है। अब आप पेड़ देखकर बता दोगे ये हरब है, सरब है या फिर आपका ट्री है। हरब आपको बता दिया कि जो आपका स्टेम है वो सॉफ्ट मिलेगा और ग्रीन मिलेगा। अगर मोटा स्टेम है तो वो ट्री है। यदि आपका वो हार्ड स्टेम है उसका, और वुडी है मतलब पेड़ के जैसा दिखता लेकिन पतला है, तो क्या है? सरब है। क्लियर हुई ये चीजें आपको? ये मैंने आपको कल भी समझा दी थी और दोबारा इनको मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया है। ये चीज देखिए कि सेम वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। उसके बाद आपकी 2 चीज रह गई थी कि सम प्लांट्स विद वीक स्टेम्स। जो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनका जो स्टेम होता है वो वीक होता है। भी क्या होता है? वीक स्टेम होता है। एंड दे सपोर्ट टू क्लाइंब, उन्हें किसी की सपोर्ट की जरूरत होती है, किसी सहारे की जरूरत होती है। जैसे आपने बेल देखी होगी, वो किसी का सहारा लेके ऊपर चढ़ती हैं भी। तो ऐसे जो पौधे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? क्लाइंबर्स। क्या बोलते हैं? क्लाइंबर्स। रह जाएगा आसानी से याद, आपको कोई डाउट नहीं। उसके बाद सम प्लांट क्रीप अलोंग द ग्राउंड एंड कॉल्ड क्रीपर्स। और कुछ पौधे ऐसे हैं जो सहारा लेके भी ऊपर नहीं चढ़ते, वो जमीन पे ही फैलते हैं। जैसे आपने ककड़ी वगैरह के नीचे कुछ ऐसे पौधे देखे होंगे, बेल वगैरह के। कुछ बेल तो ऐसी होती हैं जो सहारा लेके ऊपर चढ़ जाती हैं, और कुछ बेल ऐसी होती हैं जो ग्राउंड पर ही, जमीन पर ही फैल जाती हैं। उनको बोलते हैं क्रीपर्स। वट कैन बी, ये आपका हो गया। ये आपका किसके आधार पे था कि वो किस प्रकार खड़े होते हैं, उनका स्टेम किस प्रकार का है और टहनियाँ किस प्रकार से निकलती है। इसके आधार पे आपको हरब, सरब, ट्रीज, क्रीपर और क्लाइंबर्स 5 ग्रुप हमने पौधों के बना दिए।
तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये 500 प्रकार समझ में आ गए होंगे। अगर किसी में भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। लुक एट द लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स कलेक्टेड बाय यू। आपने जो प्लांट्स के पत्ते इकट्ठे किए हैं उनको देखिए भी। डूरिंग द नेचर वॉक, नेचर वॉक के दौरान जो आपने पत्ते उठाए थे नीचे गिरे हुए, उन पत्तों को देखिए, लीव्स को देखिए। डू यू नोटिस एनी वेरिएशन इन द शेप एंड द स्ट्रक्चर ऑफ दीज लीव्स। तो इसने कहा कि आप क्या करिए कि नोटिस कीजिए, वेरिएशन मतलब क्या, कोई अंतर है या बदलाव है उनकी शेप में। शेप मतलब आकार में, उनके आकार में, कि छोटा बड़ा है या नहीं, ठीक है, किस प्रकार से बनाया गया, गोल है, कोई रेक्टेंगल के आकार का है, क्या उनका आकार एक जैसा है, और उनके स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर देखिए, कई पौधे आपको, पौधों के अंदर लाइनें ऐसी मिलेंगी, कई पौधों के अंदर आपको लाइनें ऐसी मिलेंगी। इसको बोलता है स्ट्रक्चर, कि किस प्रकार से बना हुआ है वो, किस प्रकार से बना हुआ। ये आपका स्ट्रक्चर, आपके दो हाथ हैं, दो पैर हैं, ऐसे मुंह लगा हुआ, ये आपका क्या है, स्ट्रक्चर है। जो आपकी आपका स्ट्रक्चर किसने बनाया है, आपकी हड्डियों ने। तो जो पौधे को सपोर्ट करके रखा ना, कई बार आप पीपल के पत्ते को सुखा देना, आखिर में क्या बचेगा, सिर्फ स्ट्रक्चर बचेगा, बाकी जो पत्ता उसके ऊपर लेयर है वो सूख जाएगी ग्रीन कलर की। You may observe thin lines on the leaves of the plants. These are veins. Veins मतलब हिंदी मतलब होता है इसका सिरा। क्या मतलब होता है, सिरा भी। आप ये देखिए, आपने जब पत्ते देखे होंगे ना, तो इस प्रकार से आपको लाइनें आपको पत्तों में दिखेगी। ये गुड़हल का है, हिबिस्कस बोलते हैं। पीपल के पत्ते में भी आपको ऐसे ही लाइनें दिखेंगी। ये केले का पत्ता, इसमें देखिए लाइनें कैसी हैं, ये जो सिरा, इनको जो लाइनें दिख रही ना, इनको वेन्स बोलते हैं भी। और ये घास का पत्ता, इसमें देखिए भी ये लाइनें आपको दिख रही होंगी साफ साफ। तो ये क्या बनी हुई है, वेन्स बनी हुई है भी। क्या बनी हुई है, वेन्स बनी हुई है। Some leaves you can observe a net-like pattern of veins on both sides of a thick middle vein. तो इसने कहा कि आपको क्या दिखेगा, ये चीज नोटिस करना कि नेट लाइक पैटर्न, एक जाल जैसा दिखाई देगा। वेन्स है, ऐसा लगेगा कि जो वेन्स है उनका एक जाल बना हुआ है। बोथ साइड ऑफ थिक मिडल वेन, एक बीच में क्या है, थिक मिडल वेन मिलेगी, उसके दोनों तरफ ऐसा मिलेगा कि जैसे जाल बना रखा है वेन्स का। दिस पैटर्न इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन भी। इसको क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन। आपको हिंदी वर्ड मीनिंग ध्यान में रखना, आप अगर दोनों याद रखोगे तो आपके समझ के बाहर आएगा। वैसे इसको बोलते हैं सिरा रचना भी। क्या बोलते हैं, सिरा रचना। अब वो होती कैसे है ये देखिए भी। तो इसने क्या कहा कि आप नोटिस करोगे कि बीच में तो क्या है, एक मेन वेन है भी, बीच में मेन वेन आपको दिख रही है मोटी, इसको क्या बोलते हैं, मेन वेन। और इसके साइड में देखिए इस प्रकार से जाल के रूप में बना हुआ है भी, तो इसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन भी। क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन। और दूसरा इसने बताया है, फॉर एग्जाम्पल लीव्स ऑफ हिबिस्कस, मैंने आपको दिखा दिया एग्जिबिट रेटिकुलेट वेनेशन की। इसने कहा है कि इसकी पत्तियों में रेटिकुलेट वेनेशन होता है, जो मैंने आपको दिखा दिया। आगे क्या कहता है, इन सम लीव्स, इसने कहा कि कुछ पत्तियां हैं भी, इन सम लीव्स, इन सम लीव्स यू में ऑब्जर्व, आप ऑब्जर्व करेंगे क्या, द वेन्स रन्स पैरेलल, जो वेन्स है ना, जो सिराएं हैं वो पैरेलल जाएंगी, मतलब समानांतर जाएंगी। पैरेलल कैसे, दिस पैटर्न इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन भी। फॉर एग्जाम्पल लीव्स ऑफ बनाना प्लांट एंड ग्रास एग्जिबिट पैरेलल वेनेशन। अब देखिए मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये देखिए यहाँ पे जो आपको नजर आ रही है ना, ये देखिए इसमें क्या है, पैरेलल आ रही है। क्या आ रही है, पैरेलल दिख रही होंगी आपको।
कि ये यहाँ तो क्या था, ये जाल टाइप बना रही थी, नेट मतलब जाल, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये पैरेलल है एक दूसरे के, इसलिए इसको बोलते हैं पैरेलल रेटिकुलेट भी, पैरेलल रेटिकुलेट। और साइंस में एक चीज है, आपको फिगर बनाने के नंबर मिलते हैं, आपकी डेफिनेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है तो आप फिगर बना के उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो फिगर बनाना आपको जरूर आना चाहिए, और हर चीज को कोशिश कीजिए कि आप डायग्राम बनाकर उस चीज को एक्सप्लेन कर दें। कि मान लीजिए आपने थोड़ी बहुत डेफिनेशन में मिस्टेक कर दी, लेकिन आपने दिखा दिया ऐसे करके कि ये आपका रेटिकुलेट वेनेसन है या फिर ये आपका पैरेलल वेनेसन है, ऐसे अगर आपने दिखा दिया तो किसी प्रकार का कोई मार्क्स कटने की गुंजाइश नहीं होगी। क्लियर हुई बात आपको? ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो क्या आपको लगता है कि हम प्लांट को दो भागों में बांट दें, एक वो पौधे जिनमें रेटिकुलेट वेनेसन है, मतलब जिनकी पत्तियां जाल टाइप स्ट्रक्चर है, और एक वो पौधे जिनमें जो आपका पैरेलल वेनेसन है, बांट सकते हैं? तो यही इसने बातें पूछी है। डू यू थिंक प्लांट कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेनेसन प्रेजेंट इन देयर लीव्स? तो क्या आपको लगता है कि क्या हम प्लांट को उनके वेनेसन के जो सिरा रचना है, जो सिराएं हैं पत्तों में, हिंदी में सिरा बोलते हैं उनको, वेन्स को, तो उसके आधार पे बांट देते हैं? नाउ लेट अस एक्सप्लोर रूट्स ऑफ द प्लांट। अब हम एक बार उनकी रूट्स और देख लेते हैं, जड़ों को और पढ़ लेते हैं। डू ऑल प्लांट्स हैव रूट्स? आर दीज रूट्स सिमिलर? क्या सभी प्लांट्स रूट्स होती हैं, और क्या सभी प्लांट्स की रूट्स एक जैसी होती हैं? ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। चलिए इन सवालों के जवाब हम ढूंढते हैं। विजिट एन ओपन एरिया वेयर वाइल्ड हर्ब्स एंड ग्रासेस आर ग्रोइंग भी। एक ओपन एरिया में जाइए जहां पे वाइल्ड मतलब जंगली, मतलब खरपतवार जैसी हम बात करते हैं, ऐसे पौधे जंगलियों में। Herbs and grasses are growing. You may use small herbs for this exercise. आप छोटे छोटे herbs है ना, इस एक्सरसाइज के लिए यूज कर सकते हैं। आपको पहले उनमें पानी दे देना है, क्योंकि अगर आप ऐसे सूखे को अगर उसको उखाड़ोगे तो वो जड़ नीचे ही रह जाएगी जमीन के अंदर। पहले भूमि को उसके नीचे गीला कर लेना, फिर उनकी जड़ें आप निकाल कर देखना। यूजिंग ए खुरपी, ट्रोवल, खुरपी आपको पता होगा, पौधे खोदने के लिए जो यूज आती है ना, तो उसको बोलते हैं खुरपी। केयरफुली डिग आउट ए फ्यू डिफरेंट हर्ब्स विदाउट डैमेजिंग द रूट्स, कि आपको उनके रूट्स को डैमेज नहीं कर देना है, खुरपी से खोद के उनको जड़ समेत निकाल लेना है। टू डू दिस यू में वेट द सोइल एंड लूजन इट। तो उससे पहले आप क्या कर लीजिए कि सोइल को क्या कर लीजिए, गीली कर लीजिए, उसको थोड़ा खोद दीजिए आसपास से। वॉश द रूट्स विद द वाटर एंड ऑब्जर्व दम। फिर क्या कीजिए, उस रूट को पानी से धोइए और फिर उसको देखिए जड़ को कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। आर यू डन ऑब्जर्विंग? मेक श्योर टू रिप्लांट द हर्ब्स सो दैट दे कैन कंटिन्यू थ्राइव एंड ग्रो। इसने कहा कि अगर आपने अपनी ऑब्जर्वेशन जब पूरी कर लें, जब आप जड़ को अच्छी तरह से निरीक्षण कर ले, जांच पड़ताल कर ले, तो उसको दोबारा से उगा दे। रीप्लांट का मतलब क्या होता है? दोबारा से बोना भी। हैव सो दैट दे में कंटिन्यू, थ्राइव होता है विकास करना, और ग्रो भी ऐसा ही होता है कि बढ़ना, ठीक है, कि वो दोबारा बढ़ते रहें भी। What are the similarities and differences in the roots of the plant collected by you? अगर आपने 3-4 पौधे लिए थे तो उसके रूट्स में आपको क्या अंतर या फिर समानता नजर आई? What difference do you see in the roots of plant in show figure भी? जो आपको फिगर अब मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें बता देना आपको क्या समानता दिखाई दे रही है। दिख रही है आपको रूट्स दोनों पौधों की? तो क्या इसमें अंतर है? तो मैं आपको अंतर दिखा देता हूं कि क्या अंतर है। कि ये देखिए, यहां से एक सीधी एक लाइन आ रही है, उस लाइन में से अंदर ऐसे अलग अलग जड़ें निकल रही है। इस प्रकार की जो रूट होती है उसको बोलते हैं हम टैप रूट। क्या बोलते हैं? टैप रूट। इसको हम मुख्य जड़ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं?
मुख्य जड़, लेकिन इसमें देखिए कि अलग अलग प्रकार की ये जड़ें होती हैं भी। इस प्रकार से गुच्छा आएगा, इसको हम बोलते हैं फाइबर्स जड़ें भी। क्या बोलते हैं? फाइबर्स जड़ें। मतलब एक फाइबर धागा होता है, धागे के समान संरचना ऐसे एक गुच्छा सा निकल के आता है, इसको बोलते हैं फाइबर्स रूट भी। क्लियर है? एक चीज मैं आपकी यही क्लियर कर देता हूं कि ताकि आपको आगे दिक्कत न हो। आप देखना, हमने पीछे की थी जो वेनेसन थी, पत्तों की जो संरचना थी ना, सिराएं थी उसमें, तो इसमें देखिए जो फाइबर्स रूट है ना, उनमें तो क्या है, जो संरचना वो पैरेलल है। इनके जो पत्ते हैं ना, उनके आप वेनेसन देखेंगे तो आपको इस प्रकार से वेनेसन नजर आएगी, पैरेलल। लेकिन जिसमें टैप रूट है, बिल्कुल ये सीधी रूट है, उसके पत्तों में इस प्रकार से आपको जो जाल टाइप संरचना नजर आएगी। ये बात क्लियर हुई आपको? आगे ये सारी बातें आपको लेसन में बताई जाएंगी, आपको थोड़ा सा आइडिया रहे इसलिए मैं आपको पहले ये बातें बता रहा हूं। केयरफुली ऑब्जर्व द रूट्स ऑफ द मस्टर्ड प्लांट इन फिगर 2.5a। हमने वो सारी चीजें देख ली, आपको ऑब्जर्व करना है। जो मस्टर्ड प्लांट की रूट थी ना, शीशम के पेड़ की, वो आपको द रूट्स ऑफ दिस प्लांट कंसिस्ट ऑफ वन मेन रूट एंड स्मॉल साइड रूट अराइजिंग फ्रॉम इट। ये कह रहा है कि जो ये रूट है ना, कंसिस्ट ऑफ वन मेन रूट। वन मेन रूट मैंने आपको बता दी थी कि जैसे डायग्राम में दिखाया गया था, एंड स्मॉल साइड रूट राइजिंग फ्रॉम इट, और स्मॉल छोटी छोटी साइड रूट इससे निकली हुई है। जैसे मैंने आपको दिखाया था डायग्राम में कि इस प्रकार से ये रूट आएगी, एक टैप रूट, और स्मॉल साइड रूट इस प्रकार से निकली हुई मिलेगी। तो इस प्रकार की क्या है कि दिस इज कॉल्ड, जो मेन रूट होती है ना, उसको हम बोलते हैं टैप रूट। क्या बोलते हैं? टैप रूट। तो टैप रूट आपको समझ में आ गई होंगी कि टैप रूट क्या होती है। कोई डाउट इसमें? अब हम अनदर एग्जांपल ऑफ प्लांट हैविंग टैप रूट इज हिबिस्कस ऑब्जर्व्ड बाय यू इन एक्टिविटी 2.1। तो जो आपका हिबिस्कस का आपने पौधा लिया था, उसमें भी क्या है? टैप रूट ही है। और आप एक दो पौधे ऐसे उखाड़ के देख लेना, जब बारिश का मौसम हो तब आप खुद देख लेना उसमें टैप रूट है या नहीं भी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं द प्लांट इन ए कॉमन ग्रास प्लांट। जो कॉमन ग्रास प्लांट होता ना आपका, द रूट्स ऑफ दिस प्लांट appears a bunch of similar size thin roots arising from the base of the stem। तो इसमें क्या होता है कि आपको ऐसा लगेगा कि जो बेस ऑफ स्टेम होता है ना, ये क्या कह रहा है कि द रूट्स ऑफ दिस प्लांट अपीयर, इस प्रकार लगती है, एज ए बेंच ऑफ सिमिलर साइज ऑफ थिन रूट। कि बेंच होता गुच्छा, ग्रुप की सिमिलर साइज, एक जैसे साइज की, जो पतला पतला एक गुच्छा निकला हुआ नजर आएगा। कहां से? अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम, जो आपका स्टेम मतलब तना ना, उसके बेस से। तो ये देखिए आप एक बार, ये स्टेम हो गया इसका, और इसके बेस से देखिए इस प्रकार से आपको एक गुच्छा निकलता हुआ नजर आएगा। इसको बोलते हैं, सच रूट्स आर कॉल्ड, such root are called fibrous roots। Does your collection include any other grasses? What kind of the roots they have? क्या आपने कोई और पौधा कलेक्ट किया है? अगर कलेक्ट किया तो उसकी रूट कैसी, आप लिख दीजिए। ये बात आपकी क्लियर हुई? कोई डाउट इसमें किसी प्रकार का? अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब ये कह रहा कि इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन द टाइप ऑफ लीफ वेनेसन एंड टाइप ऑफ रूट ऑफ द सेम प्लांट, हाउ डू वी फाइंड दिस आउट। तो इसने कहा कि आपको चेक करना है क्या वेनेसन जो हमने चेक किया था, सिराओं की संरचना, जो पत्तों का स्ट्रक्चर, उसमें और जड़ों में कोई सिमिलरिटीज है या नहीं, उसके आधार पे कुछ हम ऑब्जर्व कर पाए या नहीं कर पाए। मैंने आपको बता दिया था कि जिसमें रेटिकुलेट वेनेसन है उसमें तो क्या है, टैप रूट है, और जिसमें पैरेलल वेनेसन है उसमें फाइबर्स रूट है। यही आपको इस एक्टिविटी में समझना है। अब इन्होंने यहाँ पे कुछ और पौधों के नाम दे दिए। सैपलिंग का मतलब होता है छोटे छोटे पौधे भी,
जो स्मॉल साइज के जो पौधों को उगाने के लिए हम पौध बनाते हैं ना, छोटे छोटे पौधे होते हैं जिनको हम गमलों वगैरह में लगाते हैं, पौध तैयार करते हैं, फिर उनको लार्ज स्केल पे वो बड़े होके पेड़ बनते हैं, तो ऐसे को हम बोलते हैं सैपलिंग। क्या बोलते हैं? सैपलिंग। तो इसने कहा कि 5 आप क्या ले लीजिए, कॉमन प्लांट्स ले लीजिए आपके स्कूल, नर्सरी या कहीं पे भी, और उनकी जड़ों को एग्जाम्पल कीजिए भी, मतलब एग्जामिन कीजिए। जो आपके प्लांट हो सकते हो, लेमन ग्रास है, मैरीगोल्ड है, सदाबहार है, एंड अदर कोई भी पौधे ले लीजिए 5। और आपको क्या करना है? उनका वेनेसन चेक करना है और रूट्स चेक करनी। कैसे? वो आप देखिए, अब इसने एक टेबल में कर रखा। जैसे आपको ऐसे लिखना, नेम ऑफ द प्लांट लेमन ग्रास, आपको वेनेसन देखना पत्तों में, अगर वो जाल टाइप बना हुआ पत्ते में तो लिखना है, जाल टाइप है तो आपको लिखने का रेटिकुलेट। मान लेते हैं आप, जैसे आपने लिख लिया पीपल, आपको हिंदी में अच्छे समझ में आ जाएगा, वो आपको मैं बता देता हूं। यहाँ पे लिख लिया आपने पीपल भी, क्या लिख लिया? पीपल। आपको वेनेसन कैसा मिला? उसमें पीपल में मिलेगा आपको रेटिकुलेट। क्या मिलेगा? रेटिकुलेट। क्योंकि पीपल का पत्ता आपको पता है कि इस प्रकार से होता है, और उसमें यहाँ पे जाल टाइप स्ट्रक्चर होता है, पैरेलल इसमें नहीं होता। रेटिकुलेट मिलेगा। और जो उसके जड़ आप देखेंगे छोटे पौधे की, देखना आपको ये नहीं कि बड़ा सा पीपल और उसको आप काट दे भी, तो उसमें मिलेगी टैप रूट। तो इस प्रकार आप देखेंगे, जैसे लिस्ट बनाएंगे ना तो कंप्लीट लिस्ट होगी, तो आप देखेंगे जिसमें पैरेलल रेटिकुलेट है उसमें फाइबर्स रूट है, और जिसमें ये वेनेसन आएगा, पैरेलल वेनेसन है उसमें क्या है? फाइबर्स रूट है, और जिसमें रेटिकुलेट वेनेसन है उसमें टैप रूट मिलेगी। ये दोनों में आपको रिलेशन नजर आएगा। डू यू ऑब्जर्व एनी रिलेशन बिटवीन द लीफ वेनेसन एंड टाइप ऑफ रूट इन दिस प्लांट? अब ये आपसे वही बातें पूछ रहा है जो मैंने आपको बात बताई थी कि क्या आपको कोई रिलेशन आया कि लीफ वेनेसन एंड टाइप ऑफ रूट और प्लांट, ए सदाबहार प्लांट हैज टैप रूट। जो अब आप मुझे बताइए कि जो टैप रूट है, सदाबहार जो प्लांट है ना उसमें टैप रूट है, तो उसमें वेनेसन कैसा होगा? रेटिकुलेट। वेनेसन कैसे होगा? रेटिकुलेट। आपको मैंने बता दिया कि अगर टैप रूट है तो रेटिकुलेट वेनेसन होगा, ठीक है। अगर आपकी फाइबर्स रूट है तो वेनेसन आपका होगा पैरेलल। ये बात क्लियर आपको समझ में आ गई, और आप रेसिप्रोकल भी आपसे पूछ सकता। ये हो गया आपका हैव। जो आपका डू द अदर प्लांट विद रेटिकुलेट वेनेसन हैव टैप रूट टू? लेमन ग्रास, अब बात हो रही लेमन ग्रास की, ऑन द अदर हैंड हैज फाइबर्स रूट। इसकी फाइबर्स रूट है तो कैसा वेनेसन होगा? मैंने आपको बताया था पैरेलल। क्या बताया था? पैरेलल होगा। अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ चुका है। अगर जाल टाइप है तो टैप रूट है, अगर पैरेलल वेनेसन है तो आपका क्या होगा? फाइबर्स रूट है। डू अदर एग्जाम्पल विद पैरेलल वेनेसन हैव फाइबर्स रूट टू? जनरली प्लांट्स विद। अब इसने बता दिया है सारे ऑब्जर्वेशन करके कि रेटिकुलेट वेनेसन जिसका होगा वो टैप रूट होगा, और पैरेलल वेनेसन होगा वो फाइबर्स। सारे पैराग्राफ का ये निचोड़ है। आप इस लाइन को याद अगर आपको हो गई तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुई तो आप इस बात को याद कर लीजिए कि प्लांट विद रेटिकुलेट वेनेसन में क्या मिलेगा? टैप रूट। अब आप पत्ते देख के उसकी जड़ बता सकते हैं और बच्चों को जादू दिखा सकते हैं। आप बता देना कि पत्ता देख के कि उसके पत्ते में जाल टाइप है ना, तो मैं बता दूंगा कि इसकी जड़ कैसी है, ठीक है। बता दोगे कि टैप रूट इस प्रकार की लंबी और सीधी निकली हुई मिलेगी या फाइबर्स मिलेगी। अगर पैरेलल है तो उसकी जड़ में एक क्या मिलेगा? गुच्छा मिलेगा। चिकन पी भी, चिकन पी नहीं, चिक पी भी, चना इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट विद टैप रूट्स एंड रेटिकुलेट वेनेसन। तो चना में भी क्या था? पत्ते आपने देखे, उसमें जो रेटिकुलेट वेनेसन होता है, तो आपको बताया कि अगर रेटिकुलेट वेनेसन है
तो उसकी जड़ कैसी मिलेगी, रूट कैसी मिलेगी, टैप रूट भी। वीट इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट विद फाइबर्स। वीट आपका गेहूं, गेहूं देखना आपको उसमें पैरेलल मिलेगी, पत्तियों में सीधी लाइनें मिलेगी, इसका मतलब उसकी रूट कैसी मिलेगी, फाइबर्स मिलेगी। क्लियर हुई बात ये। अब हम बात करेंगे, इज देयर एनी रिलेशन अमंग द सीड ऑफ ए प्लांट, टाइप ऑफ रूट एंड लीफ वेनेशन, आर द सीड सिमिलर। इसने कहा दो चीजों में रिलेशन मिल चुका है, किसमें, वेनेशन एंड रूट में। और रिलेशन क्या मिला है हमें, शॉर्ट में रिवीजन कर लीजिए, रेटिकुलेट भी। जहां रेटिकुलेट होगा वहां रूट कैसी होगी, टैप। और जहां पे पैरेलल होगा, वेनेशन होगा, वहां रूट कैसी मिलेगी, फाइबर्स। ये बात आपको समझ में आ गई, बिल्कुल आसान है। रेटिकुलेट वेनेशन है तो टैप रूट है, पैरेलल वेनेशन है तो फाइबर्स रूट है। आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम बात करेंगे बीज के बारे में, किसके बात में, सीड के बारे में, बीज के बारे में। अब देखिए, सोक सम चने आपको बेने हैं और मक्का भी बे देनी वाटर में फॉर 2 और 3 डे, 2 या 3 दिन के लिए। रिमूव द सीड कोट ऑफ द चना एंड नाउ ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ द चिकपी एंड द मेज सीड, आर दे सिमिलर और डिफरेंट। इसने कहा कि जैसे आप 2-3 दिन के लिए आपने मक्का और चने को बे दिया और आप चेक करेंगे कि अब वो कैसे हैं, उनके आगे का कवर आप जब हटा देंगे, ऊपर का कवर जब आप हटा देंगे तो आपको चने की आकृति इस प्रकार से मिलेगी कि वो 2 हिस्सों में बट जाएगा। और जब मक्का देखेंगे आपको सेम एक मिलेगा। तो जो 2 हिस्सों में बटता है ना, बीज बोलते हैं इसको, बीज पत्तर ये होता है। तो ये देखिए, इसमें 2, इसको बोलते हैं कोटिलेडोन्स। क्या बोलते हैं, कई लिडोन्स बोलते हैं, कई लिडेंस बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन में मत जाइए, साइंस को समझिए। प्रोनाउंसिएशन सीखने के लिए आपके पास काफी टाइम है। तो ये कोटिलिडेंस है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ 2 हैं, 2 कोटिलिडेंस हो गए, इसको बोलते हैं डाइकोट सीड भी। क्या बोलते हैं, डाइकोट सीड। और इसमें एक ही है इसलिए इसको बोलते हैं मोनोकोट। क्या बोलते हैं, मोनोकोट। तो जिसमें 2 कोटिलिडेंस होते हैं वो होता है आपका डाइकोट। डाई का मतलब होता है साइंस में 2, डाई का मतलब क्या होता है, 2। और या सीओटी बना कोटिलिडेंस, तो इसका मतलब जिसमें 2 कोटिलिडेंस सीड हैं वो आपका होता है डाइकोट। और ये मोनो का मतलब होता है 1 कोटिलिडोन सीड, इसमें 1 होता है। तो अब आपने देखा ये क्या कह रहा है कि यू वुड नोटिस, आपने नोटिस किया होगा कि जो चने का सीड है 2 भागों में बट चुका है। ईच पार्ट कॉल्ड कोटिलिडेंस। एक पार्ट को क्या बोलते हैं, प्रत्येक पार्ट को क्या बोलते हैं, कोटिलिडेन। प्लांट दैट हैव सीड विद 2 कोटिलिडोन्स आर कॉल्ड डाइकोटिलिडोन्स। ये आपको बता दिया कि जिसमें 2 होंगे ना कोटिलिडेंस उसको डाइकोट बोलते हैं, और जिसमें सिंगल होगा उसको हम बोलते हैं मोनोकोट। क्या बोलते हैं, मोनोकोट। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मोनोकोटिलिडेंस भी बोलते हैं, और सिर्फ इतना भी इसको हम बोल देते हैं मोनोकोट भी। क्लियर है। अब हमारे पास 3 चीजें हो गई, एक आपके पास रूट हो गई, एक आपके पास वेनेशन हो गया, पत्तों की संरचना हो गई, और एक आपके पास अब बीज हो गया कि मोनोकोट या डाइकोट। क्लियर है। अब आपको रिलेशन मैच करना है। व्हाट रिलेशन डू यू ऑब्जर्व अमंग लीफ वेनेशन, रूट टाइप एंड द नंबर ऑफ कोटिलिडेशन। किसके बीच में, लीफ वेनेशन, रूट टाइप एंड नंबर ऑफ कोटिलिडन सीड ऑफ ए प्लांट। डाइकोट प्लांट्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन एंड टैप रूट सिस्टम। अब ये 3 इकट्ठे हो गए। अब की बार कितने हो गए, 3, जो आपको याद रखने हैं, और नीचे ये 3 हैं।
ठीक, मैं अब आपको समझा देता हूं कि जो क्या इसने बताया कि जो हमने स्टार्टिंग में लिया था, ये देखिए भी हमारे पास क्या क्या चीजें थी, रूट थी, जेड, रूट और वेनेसन था हमारे पास। रूट कैसी, टैप रूट। अगर टैप रूट होगी हमारे पास तो वेनेसन कैसा होगा, रेटिकुलेट। ये हमने पढ़ लिया था। रूट अगर फाइबर्स हैं तो वेनेसन कैसे होगा, पैरेलल। अब इसने पूछा है कि एक चीज और हमारे पास आ चुकी है जिसका नाम क्या है, सीड। क्या है, सीड। तो ये कह रहा है कि डाइकोट प्लांट है और रेटिकुलेट, जहां रेटिकुलेट और टैप रूट होगी ना, रेटिकुलेट और टैप रूट होगी, वहां सीड कैसा होगा, डाइकोट। और जहां पे फाइबर्स पैरेलल होगा वहां पे क्या होगा, मोनोकोट। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो हमने प्लांट्स को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर लिया। आपको डाइकोट समझ में आ गया, मोनोकोट समझ में आ गया, आपको वेनेसन के आधार पे समझ में आ गया, आपको स्टेम के आधार पे समझ में आ गया। तो ये सारी चीजें आपको रिवाइज करनी है घर पे। और मैंने अब आपको बताया कि जैसे अगला लेक्चर आएगा वैसे मैं आपको ये भी रिवाइज करा दूंगा। आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट से पढ़िए, आपको वहाँ कंप्लीट बुक मिल जाएगी। कंप्लीट बुक मैं समझा रहा हूँ, आप बस देखते रहिए, आप पढ़ने वाले बने। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और कल हम पढ़ेंगे हाउ टू ग्रो एनिमल्स। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।